भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, यू भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिया निर्णय, प्रदेश में खुलेंगे 6 नए मेडिकल कॉलेज। सूदखोरी के खिलाफ भोपाल पुलिस ने चलाई मुहिम, सूचना मिलते ही की जाएगी कानूनी कार्रवाई। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमियों का किया जाएगा सदुपयोग। उच्च शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से कहा, कैंपस में लगाकर रखें मास्क। प्रधानमंत्री वाणी योजना के तहत मध्य प्रदेश में आरंभ हुआ बीएसएनएल पीडीओ। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जनजातीय नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए मध्य प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भोपाल पुलिस द्वारा जिले में सूदखोरी रोको अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सूदखोरों से कर्ज लेने वाले कर्ज धारकों को जागरूक किया जाएगा एवं अवैध सूदखोरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के मिसरौद थाने में पदस्थ उप निरीक्षक राजबिहारी शर्मा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अवैध वसूली करता है तो उसके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों भोपाल में कर्ज से परेशान परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद भोपाल पुलिस ने सूदखोरी रोको अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि केवल बैंक और पंजीकृत संस्थाओं से ही ऋण प्राप्त करें। कर्जा लेने से पहले लिखित एग्रीमेंट जरूर करें। एग्रीमेंट में कर्जे की समस्त शर्तों का उल्लेख जरूर करें। अमाउंट चुकता करने में देरी पर अगर कोई पेनाल्टी है तो उसका उल्लेख अवश्य करें। साथ ही पुलिस ने भोपाल के निवासियों से अपील की है, अपने आसपास अवैध सूदखोरों द्वारा कर्जा दी जाने की जानकारी अगर उन्हें प्राप्त हो तो तुरंत क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी के नंबर 7049126141 पर अवश्य भेजें, जिससे संबंधित के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जा सके। साथ ही बताया गया कि सूचना देने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाएगा और इसके अतिरिक्त निकटतम थाने में भी शिकायत कर सकते हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने आज सभी एसडीएमओ को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर अधिकतम 500 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी कि माफिया अतिक्रमण से भूमि को मुक्त कराया गया है। अब तक 3599 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया। साथ ही बताया कि मुक्त भूमि आवासहीनों के आवास हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। भूमि या अंश रकबा जो आवास बनाने के लायक नहीं होगा, वहां शाला भवन, आंगनवाड़ी भवन आदि के निर्माण हेतु उपयोग की जा रही है। मुक्त कराई गई भूमि जो नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक महत्व की है, उनका उपयोग पार्क, खेल मैदान या पार्किंग जैसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कोविड का नया वेरिएंट, जिससे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही कहा कि कोरोना को निर्धारित मापदंडों का पालन करें। विद्यार्थियों से कहा कि कैंपस में हमेशा मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यह सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, आप सबका चूंकि ऑफलाइन कॉलेज चालू है, आपका स्वागत करता हूं। और यही देखने में आया कि अब नया एक वेरिएंट आया है और कोविड के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए पीएमओ और माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमको निर्देश जारी किए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग को हमने नए निर्देश जारी किए हैं, लेकिन चूंकि उच्च शिक्षा विभाग में हमने सबसे अपेक्षा की है कि वो सब कोविड के निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करे और वो सारे निर्देशों के बलबूते पर ही हम अपने ऑफलाइन क्लास और कॉलेज चालू रखने पे अभी तक तो हमने निर्णय यही किया है। चूंकि ये कठिन दौर है, हमको मालूम है कि जब ऑनलाइन क्लास चलती है या बाकी पढ़ाई का घर बैठे हम कोई प्रबंधन करते हैं तो
पढ़ाई के बारे में प्रॉपर जो एक सामान्य धारा बनना चाहिए उसमें नुकसान होता है। इसलिए ये निर्णय अभी तक की स्थिति को देखते हम जारी रख रहे हैं कि आप कोविड के सारे निर्देशों का पालन करेंगे। इस बलबूते पर हमारे महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय में, प्राइवेट महाविद्यालय में पढ़ाई जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैक्सीनेशन के बाद हम सब इन कठिन दौर से बाहर आएंगे और ये पढ़ाई का क्रम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सब प्रति मंगल कामना, शुभकामना। एक बार फिर आप मास्क लगाएं, डिस्टेंस का पालन करें, आवश्यक निर्देशों का पालन करें और ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। हम सब सुरक्षित रहे, परिवार भी सुरक्षित रहे। ये समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। 7वां खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 5 से 11 दिसंबर तक खजुराहो में आयोजित होने जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में देशभक्ति की थीम पर आधारित देश भर के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों की 75 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इन फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान देश के कई जाने माने फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियों, निर्माता, निर्देशक और विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के निर्देशक राजा बुंदेला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस फेस्टिवल के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा तैयार की गई फिल्में भी दिखाई जाएंगी और स्थानीय प्रतिभाओं को सशक्त मंच प्रदान किया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के स्थानीय युवाओं और कलाकारों की प्रतिभा को तराशने और प्रेरित करने की दृष्टि से उनका संवाद देश के जाने माने फिल्म निर्देशकों, लेखकों और पत्रकारों से कराया जाएगा। इस दौरान मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी। 7 दिवसीय खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के दौरान स्थानीय नागरिकों के लिए हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें उनकी आंख, किडनी एवं अन्य बीमारियों से संबंधित जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। ये खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 7वां साल है और इस साल में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव को थीम मानकर जितनी भी आज़ादी के संबंधित फिल्में बनी हैं, हकीकत से लेकर उरी तक, उन सब का दिखा रहे हैं और आज़ादी के रिलेटेड जो भी हमारे डायरेक्टर हैं उनको बुला रहे हैं। और इस साल हम लोग एक और अच्छी बात कर रहे हैं, हम कौशल हाट लगा रहे हैं। कौशल हाट में लोकल लोगों को, कलाकारों को हम वहाँ पर स्टॉल दे रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करें। मेडिकल कैंप है, वहाँ पर मेला लगा हुआ है जिसमें आपके हर तरह के व्यंजन, खाने के, बुंदेलखंडी पहनावा, ये सब है। और फिल्मों में गोविंदा, मल्लिका, मलाइका और आपके सनी, बॉबी देओल, आपकी पंकज धीर, आपके सुरेंद्र पाल, आपके रोहतास कौड़, आपके ये आपके यहाँ के शहरयार जी, ये सारे कलाकार हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स में सुभाष घई जी आ रहे हैं, विपुल शाह जी आ रहे हैं और आपके रवि दीवान जी आ रहे हैं। और ये हम लोग 74 आज़ादी की फिल्में दिखा रहे हैं। 12 टपरा टॉकीज़ हैं। इसके अलावा एक टपरा टॉकीज़ में लोकल जो लोग इन्होंने फिल्में बनाई हैं हमारे मध्य प्रदेश या आसपास के लोगों की, उनको दिखा रहे हैं, जो फीचर फिल्म नहीं है लेकिन शॉर्ट फिल्में हैं। पीसीओ की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल द्वारा पीडीओ खोले गए हैं,
जहां हाई स्पीड डेटा की सेवाएं वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के सतना एवं जबलपुर दूरसंचार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवाएं आरंभ की गई हैं। शीघ्र ही यह सेवाएं पूरे प्रदेश में उपलब्ध हो जाएंगी। प्रधानमंत्री वाणी योजना के तहत बीएसएनएल फ्रेंचाइजी के द्वारा पीडीओ खोला जा रहा है। इस संबंध में अरविंद वाडनेरकर, निर्देशक बीएसएनएल मुख्यालय नई दिल्ली ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की नीतियों के क्रियान्वयन के तहत और अभी हाल ही में आरंभ की गई प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम चाणी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड डेटा की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बीएसएनएल ने प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के सतना एवं जबलपुर दूरसंचार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवाएं आरंभ की हैं। शीघ्र ही यह सेवाएं पूरे मध्य प्रदेश में उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री वाणी योजना के तहत बीएसएनएल फ्रेंचाइजी के द्वारा पीडीओ खोल रहा है, जहां पर इच्छुक उपभोक्ता वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप के द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना के अंतर्गत कोई भी इच्छुक व्यक्ति इन पीडीओ को ग्रामीण क्षेत्रों की भीड़ वाले स्थानों जैसे चाय, किराने की दुकान, नुक्कड़ अथवा चौराहे पर खोल सकता है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति बीएसएनएल के स्थानीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। आगे बीएसएनएल मध्य प्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक श्री सत्यानंद राजहंस ने बताया कि बीएसएनएल के भारत फाइबर और भारत एयर फाइबर की सेवाओं को मध्य प्रदेश के सभी स्थानों तक पहुंचाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का लाभ मिल सके। यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मध्य प्रदेश के हमारे उपभोक्ताओं ने हमारी इन सेवाओं को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 1140 FTTH OLT लगा दिए गए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 56,000 उपभोक्ता इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। अब तक राज्य में 300 FTTH OLT लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत एयर फाइबर के 140 BTS भी कार्य कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में बीएसएनएल द्वारा राज्य के सभी 250 SDCC में यह सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे आम नागरिकों को भारत फाइबर अथवा भारत एयर फाइबर द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट सेवा आसानी से प्राप्त हो सके। श्री राजहंस ने आगे बताया कि बीएसएनएल में आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए बीएसएनएल के किसी लैंडलाइन कनेक्शन को भारत फाइबर में परिवर्तित कराने पर अगले 6 माह तक 100 रुपये प्रति माह की छूट के साथ साथ आकर्षक छूट भी प्रदान की जा रही है। प्राइवेट वाले भी कम से कम 3 या 4 साल के पहले ही पहुंचा रहे हैं। कई देशों में हो गया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कमर्शियली अभी डिप्लॉय नहीं हुआ है। 5G के लिए कौन पैसा देना चाहेगा, आप ये बताइए। आज जो आपका काम चल रहा है 4G में भी चल रहा है। जस्ट बिकॉज कि अगर 5G आ जाएगा और आप एक पिक्चर, एक पूरी मूवी से 10 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर लेंगे, इसके लिए आप 2,000 रुपये महीना देना चाहेंगे एक्स्ट्रा? शायद नहीं। 5G का अपना उपयोग है, बैंडविड्थ बहुत बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी से डाउनलोड होगा, लेकिन किस कॉस्ट पे, कितना पैसा आप देना चाहोगे? तो अभी भी बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी 5G जो है या तो उन्होंने पॉकेट्स के अंदर चालू किया हुआ है, या उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चालू किया हुआ है, या उसको बीटा वर्जन जैसे बोलते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए चालू किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।